ऐसी ही भूमिका सदगुरु महाराज की होती है। सदगुरु महाराज डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का निदान करने वाली, समाधान करने वाली जो प्रभु के नाम की जो औषधि है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। रोशनी का ना होना ही अंधेरा है, ऐसे ही ज्ञान का ना होना ही अंधकार है, अज्ञान है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य से मिलन कराना। सत्संग में हम जब बैठते हैं और एकाग्रता से जब सुनते हैं तो मन की जो शंकाएं होती हैं उनका निवारण होता है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड। और जब शंका का समाधान होता है तो प्रभु से व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है। आपने देखा होगा दवाई की दुकान होती है और एक बीमार आदमी दवाई की दुकान के सामने चले जाए। अब जो भी उसकी बीमारी है उस बीमारी की दवाई तो दवाखाने के अंदर है। दवाखाने में जो शेल्फ रखे हैं उन शेल्फों के अंदर अनेक किस्म की दवाइयां हैं। शेल्फों में अनेक किस्म के इंजेक्शंस रखे हैं, परंतु उस दवाई की दुकान के सामने जाने से उस व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। उसका इलाज तब होगा जब डॉक्टर उसका परीक्षण करेगा, क्या बीमारी है इसका पता लगाएगा। जब दवाई दी जाएगी तब उसकी बीमारी जाएगी। ऐसे ही जैसे डॉक्टर की भूमिका होती है ऐसी ही भूमिका सदगुरु महाराज की होती है। सदगुरु महाराज डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का निदान करने वाली, समाधान करने वाली जो प्रभु के नाम की जो औषधि है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि गुरु महाराज ज्ञान दे करके, प्रभु का जो नाम है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। वो जो डॉक्टर होते हैं, सदगुरु महाराज जो होते हैं, वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान का अंजन, टू क्लेरिफाई द विजन, ताकि आपका विजन क्लेरिफाई हो जाए, स्पष्ट हो जाए। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? ताकि विजन हमारा क्लियर हो जाए। अपने विजन को क्लाउड करने के लिए, धुंधला करने के लिए हम चश्मा नहीं पहनते, क्लियर करने के लिए पहनते हैं। ऐसे ही कहा ज्ञानंजन सदगुरु दिया। सदगुरु महाराज क्या देते हैं? ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश। और अज्ञान का जो अंधकार है, निश्चिंस है, क्योंकि हम समझते हैं कि अंधकार शायद कोई एंटिटी है। साइंस कहती है, संत भी कहते हैं कि अंधकार कोई एंटिटी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अभी ये लाइट जल रही है, इसके अंदर फिलामेंट चमक रहा है, फोटॉन्स निकल रहे हैं और ये प्रकाश जहां पर पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आता है, आप सब चीज देखते हैं। कहीं पर ज्यादा लाइट कंज्यूम होती है तो वो डार्क नजर आता है, कहीं पर ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट आती है जल्दी से तो आपको वो सफेद नजर आता है। वेरिएशंस के अंदर आपको नाना प्रकार के रंग दिखने को मिलेंगे, ये अलग अलग उसका रिफ्लेक्शन है।
तो कहने का अभिप्राय यह है, ज्ञानंजन सद्गुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, और प्रकाश को करके अंधकार को समाप्त कर दिया। जब लाइट जलेगी, आप कमरे में जाते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, अंधेरा कहां भागता है, कहीं से निकलता थोड़ी है, किसी छेद से नहीं निकलता, इट वैनिशेस अवे, बिकॉज रोशनी का ना होना ही अंधेरा है। ऐसे ही ज्ञान का ना होना ही अंधकार है, अज्ञान है। तो गुरु महाराज ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश और हरि कृपा ते संत भेटिया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि डॉक्टर इज वेरी वेरी एसेंशियल, डॉक्टर का होना बहुत जरूरी है, वो दवाई को प्रिस्क्राइब करता है। ऐसे सदगुरु का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और तभी कहा गया, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के कल्याण नहीं बताया। भगवान रामचंद्र जी जिनका हम अनुकरण करते हैं, वो वशिष्ठ महाराज से, विश्वामित्र महाराज से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब जंगल में विश्वामित्र जी ले गए, तो विश्वामित्र जी जानते थे कि अब ये क्या इनकी भूमिका है, ये प्रभु क्या करेंगे, ये क्या करने के लिए आए हुए हैं। तो उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको बताने के लिए वो ले जाते हैं और महाराज से कहते हैं कि महाराज, ऋषि मुनियों को बड़ी यातना दी जा रही है, मुझे आप सुकुमार दे दीजिए। राजा बड़े द्रवित होते हैं। दशरथ कहते हैं, मैं आपको सेना दे देता हूं, मैं खुद चलता हूं। पर विश्वामित्र जी को सेना को ट्रेनिंग नहीं देनी थी, दशरथ जी को ट्रेनिंग नहीं देनी थी, उन्हें तो प्रभु राम और लक्ष्मण को ट्रेनिंग देनी थी, ज्ञान देना था। तो बला अति बला का, क्रिया का ज्ञान दे करके वो ज्ञान देते हैं और भगवान को उसके लिए पुष्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, ताकि वो मैनिफेस्ट कर सकें। जैसे आपने देखा होगा, कोई चीज को इनक्यूबेटर में रखा जाता है। इनक्यूबेटर में रखने से वो चीज को जब अनुकूल माहौल मिलता है, तो वो आगे फ्लरिश करता है, आगे वो प्रकट होता है। तो प्रभु राम जंगल में जाते हैं, विश्वामित्र जी उनको ले जाते हैं, प्रभु हड्डियों का ढेर देखते हैं, कहते हैं क्या है। तो विश्वामित्र कहते हैं, ये ऋषि मुनि हैं, इन्हें मारा गया, सताया गया। तो भगवान बड़े द्रवित हो जाते हैं कि इन राक्षसों की मैं समाप्ति करूंगा। अब उसकी भूमिका बन रही है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे संतों ने कहा, नाम की चर्चा की, कि गुरु महाराज उस नाम का उपदेश देते हैं, उसकी क्रिया को बताते हैं। नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितने आदमी यहां बैठे हैं सबके नाम हैं। आपको पैसा जाना है तो चेक पर आपका नाम लिखा होता है। आप कोई एप्लीकेशन देते हैं, भाई किसकी एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन के नीचे नाम लिखा जाता है। हमें बहुत से लोग एप्लीकेशन देते हैं, हम नीचे देखते हैं तो उसके किसी का नाम ही नहीं होता। तो हम कहते हैं, भाई इसमें नाम तो किसी का ही नहीं, किसने लिखा है? हु इज द मैन? जो प्रार्थना कर रहा है वो कौन है? अरे दस्तखत तो करो, नाम तो लिखो। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए क्योंकि नाम आपको रिप्रेजेंट करता है। आपका नाम पुकारा जाएगा तो कोर्ट में आप हाजिर हो जाएंगे। अभी यहां मंच से आपका नाम पुकारा जाए तो आप खड़े होकर, अकेला आदमी आ जाएगा। यू आर आइडेंटिफाइड, आपको चिन्हित किया जाता है।
और नाम आपका रिप्रेजेंटेशन है, तो आपका तो रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, पर प्रभु का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकता, प्रभु का प्रतीक नहीं हो सकता। तो नाम और नामी जो है वो फिर एक होता है। जो आप नाम पुकारोगे प्रभु का, वही प्रभु है, उसमें डुअलिटी नहीं होती है। जैसे मैंने पानी कहा तो एक आदमी जल ले आता है। जल में क्या है? अगर जल को हम एग्जामिन करें तो जल के अंदर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। साइंस कहती है कि जल के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, जिससे एक मॉलिक्यूल बनता है पानी का, H2O। दुनिया के किसी पानी को आप देखो, चाहे आपकी गंगा का जल हो, चाहे आपकी रावी का पानी हो, चाहे सतलज का पानी हो, चाहे वोल्गा का पानी हो, कहीं का भी पानी हो, उस पानी के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम, एक ऑक्सीजन का एटम होगा ही होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सम्मिश्रण से पानी बनता है। साइंस बताती है आसमान में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती है, बिजली कड़कती है, देयर इज स्पार्क ऑफ लाइट। ऐसी ही भूमिका सदगुरु महाराज की होती है। सदगुरु महाराज डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का निदान करने वाली, समाधान करने वाली जो प्रभु के नाम की जो औषधि है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। रोशनी का ना होना ही अंधेरा है, ऐसे ही ज्ञान का ना होना ही अंधकार है, अज्ञान है। सत्संग का अर्थ होता है सत्य से मिलन कराना। सत्संग में हम जब बैठते हैं और एकाग्रता से जब सुनते हैं तो मन की जो शंकाएं होती हैं उनका निवारण होता है। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड। और जब शंका का समाधान होता है तो प्रभु से व्यक्ति का संबंध स्थापित होता है। आपने देखा होगा दवाई की दुकान होती है और एक बीमार आदमी दवाई की दुकान के सामने चले जाए। अब जो भी उसकी बीमारी है, उस बीमारी की दवाई तो दवाखाने के अंदर है। दवाखाने में जो शेल्फ रखे हैं उन शेल्फों के अंदर अनेक किस्म की दवाइयां हैं। शेल्फों में अनेक किस्म के इंजेक्शंस रखे हैं, परंतु उस दवाई की दुकान के सामने जाने से उस व्यक्ति का इलाज नहीं होता है। उसका इलाज तब होगा जब डॉक्टर उसका परीक्षण करेगा, क्या बीमारी है इसका पता लगाएगा। जब दवाई दी जाएगी तब उसकी बीमारी जाएगी। ऐसे ही जैसे डॉक्टर की भूमिका होती है, ऐसी ही भूमिका सदगुरु महाराज की होती है। सदगुरु महाराज डायग्नोस करते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं और उस बीमारी का निदान करने वाली, समाधान करने वाली जो प्रभु के नाम की जो औषधि है उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि गुरु महाराज ज्ञान दे करके प्रभु का जो नाम है, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रकाश। वो जो डॉक्टर होते हैं
सदगुरु महाराज जो होते हैं वो क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? ज्ञानंजन सदगुरु दिया, ज्ञान का अंजन, टू क्लेरिफाई द विजन, ताकि आपका विजन क्लेरिफाई हो जाए, स्पष्ट हो जाए। हम चश्मा क्यों पहनते हैं? ताकि विजन हमारा क्लियर हो जाए। अपने विजन को क्लाउड करने के लिए, धुंधला करने के लिए हम चश्मा नहीं पहनते, क्लियर करने के लिए पहनते हैं। ऐसे ही कहा ज्ञानंजन सदगुरु दिया। सदगुरु महाराज क्या देते हैं? ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश। और अज्ञान का जो अंधकार है, निश्चिंस है, क्योंकि हम समझते हैं कि अंधकार शायद कोई एंटिटी है। साइंस कहती है, संत भी कहते हैं कि अंधकार कोई एंटिटी नहीं है, प्रकाश का ना होना ही अंधकार है। अभी ये लाइट जल रही है, इसके अंदर फिलामेंट चमक रहा है, फोटॉन्स निकल रहे हैं, और ये प्रकाश जहां पर पड़ता है उसका रिफ्लेक्शन आपकी आंखों में आता है, आप सब चीज देखते हैं। कहीं पर ज्यादा लाइट कंज्यूम होती है तो वो डार्क नजर आता है, कहीं पर ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट आती है जल्दी से तो आपको वो सफेद नजर आता है। वेरिएशंस के अंदर आपको नाना प्रकार के रंग दिखने को मिलेंगे, ये अलग अलग उसका रिफ्लेक्शन है। तो कहने का अभिप्राय यह है, ज्ञानंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, और प्रकाश को करके अंधकार को समाप्त कर दिया। जब लाइट जलेगी, आप कमरे में जाते हैं, जैसे स्विच ऑन करते हैं, अंधेरा कहां भागता है? कहीं से निकलता थोड़ी है, किसी छेद से नहीं निकलता, इट वैनिशेस अवे, बिकॉज रोशनी का ना होना ही अंधेरा है। ऐसे ही ज्ञान का ना होना ही अंधकार है, अज्ञान है। तो गुरु महाराज ज्ञान का काजल देते हैं, अज्ञान अंधेर विनाश, और हरि कृपा ते संत भेटिया।